हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे। अक्सर हमसे हमारे जो ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, वो एक सवाल पूछते हैं कि सर क्या मैं अपनी स्ट्रोक जैसी कंडीशन में, अपनी पैरालिसिस जैसी कंडीशन में योगा कर सकता हूँ? उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं वही आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, देखिए मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो बेशक ऐसे योगा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है उनके लिए योगा करना। क्योंकि जिस तरह से आप मान लिया कि फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, तो उससे आपके ब्रेन में एक रीवायरिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब कि जो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है। आपके जो मूवमेंट हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे हो जाते हैं, आपका जो वॉकिंग पैटर्न है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप योगा करते हैं तो योगा करने से बेसिकली क्या होता है कि आपके माइंड यानी आपके ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो स्टिमुलेट होता है, वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आप जब योगा करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपका जो कनेक्शन बिल्डअप था वो और ज़्यादा एनहेंस होता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं, कुछ ऐसी पोजीशन है, कुछ ऐसे आसन हैं जो वो बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। बहुत ऐसी वीडियो हैं जो स्ट्रोक पेशेंट के लिए बनाई गई हैं, जो पैरालिसिस पेशेंट के लिए बनाई गई हैं कि किस तरह के वो योगासन जो है वो अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। अब उनका एक-एक अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको वो बेहतर करता है, उसको बेटर करता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं जब वो योगा, जब वो मेडिटेशन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसकी वजह से उनके ब्रेन और बॉडी का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बेहतर होता है। तो कोशिश करेंगे पेशेंट के उन चीज़ों को, योगा को बेसिकली के लगातार करें। दूसरी चीज़ जो है वो है उनकी जो वॉकिंग स्टेबिलिटी है, उसमें भी कहीं न कहीं परिवर्तन होता है, वो भी कहीं न कहीं अच्छी होती है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप किस तरह के आसन करते हैं, आप किस तरह का योगा करते हैं। स्पेशली मेडिटेशन जो आप करते हैं वो तो आपको अंदरूनी तौर पे थोड़ा-सा एक परफेक्शन देता है बॉडी में, थोड़ा-सा जो आपका आत्मविश्वास है उसको और अच्छा करता है, तो आपकी रिकवरी ज़्यादा होने लगती है। अब तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो है कि इस तरह की योगा या मेडिटेशन करने से जो आपका बैलेंस है, जब आप खड़े होते हैं वो कहीं न कहीं बेहतर होता है। जो आपकी रेंज ऑफ मोशन है या आपकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग है वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप किस तरह के पोजीशन या किस तरह के आसन, किस तरह का योगा आप अपनी रूटीन में ऐसे शामिल करते हैं। लेकिन जितने ऐसे पेशेंट हैं जो योगा करते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी के, साथ में फिजिकल थेरेपी के, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, तो उन पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है। वो पेशेंट ज़्यादा आत्मविश्वास में होते हैं बजाय उन पेशेंट के जो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी या कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो जितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं, जितने हमारे मरीज़ हैं स्ट्रोक के, पैरालिसिस के, वो कोशिश करेंगे कुछ योगासन मॉर्निंग में स्पेशली वो करना शुरू करें, ताकि उनकी जो रिकवरी है वो बेहतर से बेहतर हो पाए और जल्द से जल्द वो अपनी जितना ऐसे अधिकतम मूवमेंट, जितना ऐसे मैक्सिमम मूवमेंट वो गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उतने ज़्यादा वो मूवमेंट हासिल करें, ताकि वो अपनी पुरानी लाइफ में थोड़ा बेहतर तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।